हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है 7 PM डिबेट पर। न्यूज़ टाइम में हम क्रिटिकल इश्यूज उठाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आज विषय अलग है, विषय ऐसा जिसके ऊपर हर भारतवासी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम सब जब इस देश के लिए जाने कुर्बान करते हैं, टैक्स देते हैं, कर, और वो कर भी छोटा मोटा नहीं। 36 लाख करोड़ का बजट, ऑलमोस्ट 24-25 लाख करोड़ के कर, टैक्सेस। और ये टैक्सेस इसलिए दिए जाते हैं कि आप भारत की जनता की देखभाल कर सको, उनके शिक्षा के लिए उचित बंदोबस्त प्रावधान कर सको, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हो सको, और उनके लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, उसको उपलब्ध करा सको। दोस्तों, कोई एक दिन नहीं जाता है जब टेलीविज़न पर या यूट्यूब पर या सोशल मीडिया में आपको एक अपील नज़र नहीं आती है कि किसी का बच्चा क्रिटिकली सिक है, बहुत बीमार है और उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बच्चों की मदद करती हैं, लेकिन जब बहुत सारे फिल्मी कलाकार आकर भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी अपील करते हैं कि आप दान दीजिए ताकि इस बच्चे की जान बच सके, और बहुत सारे लोग उसके लिए दान देते भी हैं। और मैं उन सब की तारीफ करूंगा तहे दिल से, क्योंकि उनके प्रयासों की वजह से कई मासूम जानें बच पाती हैं। यहाँ पर उन बच्चों को जिस इलाज की ज़रूरत होती है, वो इलाज लाखों करोड़ों रुपए के हैं। कई इंजेक्शन तो ऐसे हैं जो 2 करोड़ के, 4 करोड़ के, 5 करोड़ के, और एक दो तो 16 करोड़ के, और उनको एक क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है ख़ास तौर से। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बच्चे भारत में लाखों हैं, लेकिन हज़ारों में ज़रूर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चे किसकी जिम्मेदारी हैं? क्या ये बच्चे अगर इतने क्रिटिकल बीमार हैं, तो क्या ये बच्चे समाज की जिम्मेदारी हैं, या सिर्फ उन माँ बाप की जिम्मेदारी हैं जिन्होंने पैदा किया, लेकिन उस बच्चे की बीमारी में उनके माँ बाप का कोई दोष नहीं है? या फिर वो सरकार जो अपने आप को वेलफेयर स्टेट घोषित करती है और ऊपर बैठ के मौन देखती रहती है कि ये बच्चे बीमार हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कभी आपने किसी सरकार को सामने आकर ये कहते सुना है कि आपको किसी अपील की ज़रूरत नहीं है? किसी अपील की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं हूं आपके लिए। कितने मिलियंस का, लाखों का इलाज होता है, कितने करोड़ों का इलाज होता है, उसका बच्चे का इलाज मैं करूंगी। क्या सरकार ने कभी आकर ये कहा? क्या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने कभी ये वचन आपसे कहे? जब ये आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो टैक्स कलेक्ट करने के साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो समाज के अंदर इस किस्म की जो क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर वो बच्चे जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, हम उससे आंखें मोड़कर चल देते हैं। क्या वो पड़ोसी देश के बच्चे हैं? क्या वो किसी दुश्मन देश के बच्चे हैं? क्या उनको बचाने से हमारी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाएगी, या फिर हमारे जो खजाने भरे हुए हैं उनके ऊपर विपरीत असर हो जाएगा? वो सरकारें जो हजारों करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट देने में कोताही नहीं बरतती, एक मिनट नहीं सोचती हैं
वो सरकारें दिल से इतनी तंग दिल हैं, इतनी तंग दिल हैं कि मैंने उनको कभी आके उन बच्चों की मदद करते हुए नहीं देखा। एक समाज के लिए, एक देश के लिए ये एक लज्जाजनक स्थिति है। समाज तो फिर ठीक है कि समाज उठकर फिर मदद करता है, एनजीओज और कई ऑर्गेनाइजेशन से मदद करती हैं, पर मैंने सरकारों को उठकर उनकी मदद करते हुए नहीं देखा। ये नौबत क्यों आए कि उन बच्चों के लिए टेलीविज़न पर आकर या सोशल मीडिया पर या यूट्यूब के ऊपर आके उनके लिए मदद मांगी जाए, हाथ जोड़ जोड़ के आंसू बहाकर कि मेरा बच्चा बीमार है, इसको बचा लीजिएगा। जिस देश के अंदर सरकारें, और मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं, इसमें राज्य सरकारें भी हैं, सभी दलों की सरकारें हैं, किसी एक दल की नहीं है, क्या इनके दिल इतने छोटे हैं? भारत अब एक ऐसा समाज बन गया है, भारत अब एक ऐसी सरकार बन गया है, भारत अब एक ऐसा तंत्र बन गया है जिसमें अब दया नहीं रह गई है, कंपैशन नहीं है। यहां पर समाज के कुछ लोग आके उस कंपैशन के अंतर्गत मदद कर देते हैं, लेकिन सरकारें उदासीन होकर उधर देखना शुरू करती हैं जहां उन्हें सिर्फ अपना भला, कुर्सी और सिर्फ सत्ता नजर आती है। दोस्तों, क्या यह देश के लिए एक लज्जाजनक स्थिति नहीं है? आप सोचिएगा, जो देश हजारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट देके अपनी चमक लोगों को दिखाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक 500 करोड़ का सालाना बजट तय नहीं कर सकते जो उन क्रिटिकल बच्चों को ठीक करने में लगाया जा सके। वो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, वो बच्चे जिनके माता पिता हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे पास आज इतने करोड़ रुपए नहीं है उसके लिए मैं इसको कैसे कर पाऊं। लेकिन सरकारें मदद नहीं करती हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन मदद कर देती हैं। अगर सरकारें उन बच्चों की मदद नहीं कर सकती हैं तो उन सरकारों का होना या ना होना, उसके क्या मायने हैं? फिर बुद्ध के देश में, नानक के देश में, महावीर के देश में, गांधी के देश में जब सरकार के लिए सत्ता और कुर्सियां, और सभी सरकारें, इवन राज्य सरकारें भी, वो प्रमुख बन जाएं और भारत के बच्चे और उनके माँ बाप उनके इलाज के लिए भीख मांगते रहें, हाथ फैलाते रहें, आप सोचिए, वो देश कभी तरक्की कर सकता है क्या? क्या वो देश कभी इस दुनिया में सम्मान का पात्र बनेगा? बाहर के देशों में जिस ढंग से बुजुर्गों की और बच्चों की देखभाल की जाती है, जो विकसित देशों में, उस पर देखकर हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि देखिए कितना ध्यान रखते हैं। और हमारे यहाँ ना बुजुर्गों की सोचती है सरकार, और ना बच्चों की सोचती है, और ना क्रिटिकल इल की सोचती है। ये कैसा तंत्र बनाया है, ये कैसा समाज बनाया है, ये कैसा देश बनाया है जो दयाहीन है। इसमें दया नहीं है, इसमें कंपैशन नहीं है। चंद लोगों को छोड़ो जो उनकी जिंदगानियां बचाते हैं, उनको मेरा सलाम है। लेकिन ये सरकारें किस लिए हैं फिर? जिनको हम दिन रात टैक्स देते हैं, ये किस लिए हैं? ताकि ये हजारों करोड़ के अपने विमान खरीद सकें, कारें खरीद सकें। इनके लिए चमचमाती गाड़ियां आएँ, चाहे वो किसी भी राजभवन के अंदर हों या किसी और बड़े बड़े भवनों के अंदर हों। वो पैसे आपके और मेरे हैं। उनके सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज से, सिर्फ 10% से भारत के कई बच्चों की जो क्रिटिकल इल है, उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। पर इनके लिए अपनी सत्ता ज़रूरी है, कुर्सी ज़रूरी है, भारत के बच्चों की जिंदगानियां ज़रूरी नहीं हैं। बच्चे आपको आज के बाद भी टेलीविज़न की दुनिया पर और सोशल मीडिया में बीमार बच्चों के एड्स आपको आते नज़र आएंगे। उनके माँ बाप हाथ फैलाए हुए आपके सामने नज़र आएंगे। चंद लोग उनकी मदद कर पाएंगे, लेकिन सरकारें कान में तेल डालकर, रुई डालकर सोती रही थीं, आगे भी सोती रहेंगी। इन्हें ही तो कहते हैं वेलफेयर वाली सरकारें, जनता के लिए सरकारें या खुद के लिए सरकारें। दोस्तों, सोचिएगा इस विषय के ऊपर और बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। फीडबैक दीजिएगा
ये बच्चे जो क्रिटिकल इल हैं इसी समाज का हिस्सा हैं, आपका हिस्सा है, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद आप सबका 7 PM शो के अंदर।